आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 सी है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। पिछली वीडियोस में हमने इसकी 4.2 बी और 4.2 ए और 4.1 हमने की थी और उसमें जो चीज़ें हैं वो आप सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके पास जो तीसरा केस होता है कि जो डी ऑफ एक्स होता है, डिनोमिनेटर जो होता है उसमें जो फैक्टर आपका आता है वो क्वाड्रेटिक आता है जो कि इररेड्यूसिबल होता है। तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर आपके पास यहाँ पे लीनियर है और दूसरा फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इस सूरत में हम इसकी रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए चलते देखते हैं। पहले जो लीनियर फैक्टर है इसको आप सिंपल लिखें a ओवर x प्लस 1। तो जैसे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाती है फॉर्म, उस सूरत में हमें इसको लिखना होगा bx प्लस c। दो वेरिएबल्स के साथ हम इसको अननोन के साथ मिलाकर लिखेंगे और नीचे जो है 2x स्क्वायर प्लस 1। लीनियर की वजह से आप सिंपल a ओवर x प्लस 1 लिखेंगे और क्वाड्रेटिक की वजह से आप इसको 2bx प्लस c ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। अब आगे प्रोसेस सबका जैसे पहले हमने लेक्चर्स में किए थे वही सेम प्रोसेस है। d ऑफ x से आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आपके पास 1 बचेगा। तो a के साथ जब इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। a के साथ आपके पास जो बचेगा वो 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा प्लस। अब ये यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें, अक्सर ये बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि bx प्लस c इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर के साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1, माय मिस्टेक है यहाँ पे माइनस 1 है, इसको देख लें। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x प्लस 1 बचेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1। हालांकि ये तरीका गलत है। जब भी आप bx प्लस c चूंकि दो टर्म्स हैं, जब इसको आप लिखेंगे तो हमेशा इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखिए कि ये x प्लस 1 जो फैक्टर है ये दोनों के साथ है, bx प्लस c के साथ है। अब आप देखें कि इस फैक्टर को आप जीरो नहीं बना सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अलबत्ता जो आपके पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर आया होता है ये वाला, आप इसको देखेंगे, इसको आप जीरो बना सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -1 की। अब हमने इस पूरी इक्वेशन में -1 पुट करना है। इधर आपके पास कांस्टेंट है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इंटू 2 इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस b इंटू x की जगह -1 प्लस c और इस x की जगह -1 प्लस 1 पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a इंटू, देखिए -1 का स्क्वायर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 बचेगा सिर्फ, प्लस b। अब देखिए -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। 0 इस पूरे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। आपके पास 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। अब बाकी वैल्यूज जो हैं इसमें आप ऐसे कोई फैक्टर पुट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बाकी वैल्यूज मालूम करने के लिए आपको ये यहाँ से इसको कंपेयर करना पड़ेगा और कंपेयर करने के लिए पहले इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से देखिए 1 इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2ax स्क्वायर माइनस a। अब ये bx दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, bx इंटू एक्स bx स्क्वायर हो जाएगा, bx इंटू 1 bx। अब c को मल्टीप्लाई करें, c इंटू एक्स cx हो जाएगा तो c इंटू 1। अब इसको अरेंज करें, x स्क्वायर वाली यहाँ पे आपके पास एक ये टर्म है, x स्क्वायर वाली एक ये टर्म है, दोनों का x स्क्वायर इकट्ठा करके आप कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब x वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा करना है तो आप देख सकते हैं कि x वाली यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, b प्लस c इंटू एक्स, और कांस्टेंट को इकट्ठा करना है -a और प्लस c।
अब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमारे पास बन गई है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 2a + b इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास चूंकि पहले से आई हुई है, वो हम यहाँ से पुट करें इसमें 2 × 1 + b = 0, 2 + b = 0। इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा b = -2। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है। अब आपने ये करना है इसके बाद कि हमारे पास a, b और तीसरा हमारे पास जो अननोन है वो c है, तो c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक वैल्यू रहती है, और अभी आप x को भी कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में हमारे पास c मौजूद है। अगर इसको कंपेयर करते हो तो हम b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो आप a की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम तरतीब से चलते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, इधर x का कोएफिशिएंट है b + c, इधर x का कोएफिशिएंट 0 है, तो हम इसको लिखेंगे 0। अब चूंकि b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम b की वैल्यू पुट करते हैं -2 + c = 0, तो c = -2 उधर जाएगा, तो आपके पास ये +2 आ जाएगा। ये आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है। अब देखिए यहाँ मजीद कोई अननोन नहीं है जिसको हम फाइंड कर सकें, तो फाइनली हम ये वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे 1/x + 1 × 2x² - 1 which is equal to a/x + 1 था, तो a की जगह 1 है, तो 1/x + 1 आ जाएगा। अब b की जगह -2 है, तो इसलिए मैं इसको प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ। तो b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखें, b और यहाँ पे c चूंकि इकट्ठे हैं, आप देखें b की जगह आप पुट करेंगे माइनस की जगह यहाँ प्लस डालें, b की जगह आप पुट करेंगे -2 और b के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आप देखेंगे x, उसके बाद प्लस c है इसी के साथ है, तो c की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास क्या है 2/2x² - 1। तो यहाँ से आप एक स्टेप और ले सकते हैं कि यहाँ से 2 को कॉमन करें, तो 2 को कॉमन करेंगे तो आपके पास -x + 1 हो जाएगा। और अगर -2 को कॉमन करते हैं, ये आपका सोल्यूशन आ चुका है, लेकिन मैं मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन आपको बता दूं। अगर आप इसको मजीद समराइज करना चाहते हैं तो x + 1, यहाँ से अगर आप -2 को कॉमन करें तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और 1 क्योंकि यहाँ से हमने -2 कॉमन किया हुआ है, तो नीचे आपके पास ये टर्म इसी तरह रहेगी 2x² - 1। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। इसी एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6x + 7/x³ - 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे जो है ये पावर 3 है, x³ - 1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो जी हाँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ये अगर आप देखें x³ - 1, तो आपके पास एक फार्मूला बनता है a³ - b³, क्योंकि 1 का क्यूब हम लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही होता है, तो ये फार्मूला बन रहा है। मैं फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्म है a³ - b³ which is equal to a - b into a² plus ab plus b²। ये आपके पास a³ - b³ का फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 6x + 7 over x³ - 1 है, तो ये हो जाएगा x - 1 into x² plus ab मतलब 1 into x आएगा प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये आपके पास रिड्यूस फॉर्म है, और देखेंगे आप अपने एक्सरसाइज में देख सकते हैं इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस हैं, मींस दैट कि आपने इसी तरह से उन क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो पहले से इस फॉर्म में है।
हम इसकी रेजोल्यूशन करेंगे तो विच इज इक्वल टू, ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर को हम a ओवर x माइनस 1 कहेंगे प्लस, अब ये पूरा क्वाड्रेटिक है, आप देख सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, मतलब ये मजीद हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में, ये क्वाड्रेटिक है जो कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको हम लिखेंगे bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपने यहाँ पे ये करना है कि इस डी ऑफ एक्स से आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जब इस डी ऑफ एक्स को इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 6x प्लस 7 बचेगा। अब इसी डी ऑफ एक्स को जब इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही साथ जो प्रोडक्ट में आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब बी एक्स प्लस सी है तो जैसे मैंने अभी पहले क्लास में आपको बताया था कि इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ सिर्फ आपके पास जो सर्वाइव करेगा वो बचेगा एक्स माइनस 1। अब आप देखेंगे इस फैक्टर को आप जीरो नहीं बना सकते, जैसे हम बाकी फैक्टर्स को पहले से कोई जीरो बना के हम कोई अननोन फाइंड करते होते हैं वो नहीं कर सकते। जो लीनियर फैक्टर है इसको आप जीरो बना सकते हैं, तो x की जगह आपने पुट क्या करना है कि ये जीरो बने, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 है, इसका मतलब ये कि अगर x की जगह 1 हो तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ भी x है उसकी जगह 1 पुट करें, 6 इंटू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू x की जगह पे 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1, 6 1 6 प्लस 7 a इंटू, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये तीनों ऐड हो रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपके पास 3 आएगा प्लस b, ये b प्लस c है चूंकि इसके साथ b प्लस c आएगा और इसके साथ पूरा ये 1 माइनस 1 जीरो हो रहा है, तो अब चूंकि इस फैक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 प्लस 7 13 इज इक्वल टू 3a, आपको a की वैल्यू चाहिए, a इज इक्वल टू 13 बाई 3, ये एक वैल्यू आपके पास यहाँ से a की आ गई है। अब आपने ये करना है, हम इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, अब आपने ये करना है कि a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको आप जीरो बना सकें, तो इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करके वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं ताकि कंपेयर कर सकें। जैसे पहली क्लासेस में डिटेल इसकी हम कर चुके हैं, तो मजीद हम डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, a को मल्टीप्लाई करें ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, अब bx को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस bx स्क्वायर, bx को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और bx को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस bx, अब c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो cx माइनस c, ये आपके पास जो सोल्यूशन फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इनको इकट्ठे करना है, अरेंज करना है। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ से x के दो जगह पे है, x के को कॉमन करेंगे तो a प्लस b आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x है, यहाँ पे ये x है और ये x है, तीन जगह पे x है, इस x को अगर आप कॉमन करें तो ये पहला आएगा a, उसके बाद माइनस आएगा आपके पास माइनस b और प्लस c इंटू एक्स, ये आपके पास यहाँ पे आ गए। अब आपने कांस्टेंट जो है वो लिखने हैं, तो कांस्टेंट हमारे पास दो हैं प्लस a माइनस c, तो एज यूजुअल कि जैसे पहले भी डिस्कस किया गया कि आप सबसे पहले एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास एक्स के कोएफिशिएंट है a प्लस बी इक्वल टू, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स के कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो आप उसकी जगह जीरो लिखेंगे। अब क्योंकि लीनियर फैक्टर से पहले आपने एक वैल्यू लाई हुई,
यहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो b इज इक्वल टू -13/3। ये आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब इसी तरह से आपने यहाँ से x को कंपेयर करें ताकि c की वैल्यू आ सके, और आप कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट में भी c है। अब देखिए अगर आप इसको कंपेयर नहीं करते हैं, आप कांस्टेंट को करते हैं, तो मैं यहीं पे कांस्टेंट पे कर लेता हूँ, कंपेयर कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है इस तरफ 7 है और इस तरफ जो है a माइनस सी है। a माइनस सी इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट जो है 7 है तो हम 7 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ a की वैल्यू आपके पास मौजूद है तो वो लिखें 13/3 माइनस सी इज इक्वल टू 7। तो माइनस सी इज इक्वल टू, इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो 7 माइनस 13/3 माइनस सी इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 21 हो जाएगा, माइनस 13/3 माइनस सी इज इक्वल टू, अब 21 में से आप 13 को माइनस करें आपके पास 8 आएगा, 8/3। तो ये माइनस को आप दूसरी तरफ लेके जाएं, c इज इक्वल टू -8/3। यहाँ से आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज तीनों आ चुकी हैं, अब आपने ये पुट करनी है इसमें 6x + 7 ओवर x - 1 इंटू x² प्लस x + 1 विच इज इक्वल टू a ओवर x - 1 है, तो a की वैल्यू वो लिखी हुई है आपके पास 13/3। तो 13 और ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर वाला वो इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 3 इंटू x - 1। अब यहाँ पे जो bx और c जहाँ पे इकट्ठी वैल्यूज होती हैं, अगर ये फ्रैक्शन में हैं तो इनकी वैल्यूज डिनोमिनेटर की मोस्टली सेम होंगी। यहाँ पे जैसे ये 13/3 है तो ये भी 8/3 है, डिनोमिनेटर का सेम है। तो इसमें देखिए b की वैल्यू है -13/3, तो b की जगह आप पुट करेंगे यहाँ प्लस डालें बेशक -13 और इसके साथ x था। उसके बाद अब चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 होगा, अब c की वैल्यू देखिए -8/3, वो माइनस यहाँ पुट करेंगे 8 इसका भी 3 होगा, और ये दोनों का जो डिनोमिनेटर का 3 होता है ये हम कॉमन करके यहाँ पे लिखते हैं, एक बार लिखेंगे कॉमन करके, इनटू जो फैक्टर है यहाँ पे वो लिखें x² प्लस x + 1। अब देखिए ये दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 3 था तो वो जो लिखा था वो दोनों का डिनोमिनेटर जो है ये कॉमन करके हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको फैक्टर में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अब एक स्टेप इसका आप और कर सकते हैं, 13/3 इंटू x - 1, दोनों में से माइनस को कॉमन कर देते, वो माइनस यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप 13x + 8/3 इंटू x² प्लस x + 1। आप चाहे ये सोल्यूशन रखें या ये सोल्यूशन रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर मजीद आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।